झुंझुनू में कुछ घटनाएं हुई है। लगातार पुलिस उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है और कल परसों जो घटना हुई है उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। 1150 रुपए करी, इस बार बजट में 1250 रुपए हमने करी है। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। कि वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार का ये दूसरा बजट हुआ। एक मिनट और अभी सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी मंत्रीगण साथी जो हैं सभी जिला मुख्यालय पर है बजट की समीक्षा के लिए, बजट के क्रियान्वयन के लिए। आज झुंझुनू जिले में जिला अधिकारियों के साथ में हमारी बैठक हुई है। प्रभारी जो सेक्रेटरी हैं वो भी आए हैं, तमाम जिले के अधिकारी हैं, उनके साथ में बजट की रिव्यू मीटिंग हुई है जिसमें वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा भी हुई है और जो 25-26 में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है सरकार के द्वारा, उसका सही समय पर क्रियान्वयन तय हो, इसलिए उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। निश्चित ही ये जो बजट है राज्य सरकार का, ये समावेशी बजट है। मध्यम वर्ग हो चाहे आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग हो, महिलाएं हो, और जो सामाजिक सुरक्षा की बात अगर करें तो सब तरीके से सब वर्गों को इसमें लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री के बजट निश्चित ही झुंझुनू जिले के लिए भी ऐतिहासिक है और पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, भैरव सिंह जी शेखावत ने जिस राजस्थान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, सहयोग दिया, उसको वसुंधरा जी ने आगे बढ़ाया और वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसको डबल करने का प्रयास है और पूरे देश में जब राजस्थान आर्थिक रूप से विकास के मामले में जब पूरे देश में नंबर 2 की स्थिति में है, नंबर 2 स्टेज पर है, हम आने वाले समय में प्रदेश को पहले नंबर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का विजन है। बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सही समय पर हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, झुंझुनू में फाटक के बारे में है, रेलवे फाटक के बाद खुल गया, उसका हर बार आप ये कहते हैं कि अगली बार हो जाएगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी हमने लेटेस्ट आपको इतना सा आग्रह करता हूं, अभी हमारी रेलवे जो मिनिस्ट्री है उनसे बात हो गई है। उन्होंने 50% रेलवे डिपार्टमेंट देगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। 52 करोड़ रुपए का एस्टिमेट अभी लेटेस्ट हमने बना के दिया है। अभी हम आज इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो पूर्व की कुछ अधूरे ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो जनता के हित के हैं या बजट घोषणा हुई है जिसमें काम नहीं हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से, आपने देखा बजट अभी हुआ है और अभी सारे मंत्रीगणों को, सारे विधायक को और सारे जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया तुरंत ही ऐसे काम को सरकार के सामने भेजे जिससे उनकी स्वीकृति निकालकर जल्दी वो काम पूरा कर सके, जिसमें ओवरब्रिज का काम भी है और 3-4 महत्वपूर्ण काम जो है। अभी आपको ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जो यमुना जल समझौता हुआ था उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की मुलाकात हुई है, भेंट हुई है और बहुत जल्दी यमुना जल समझौते की जो टास्क फोर्स का गठन होकर के इसमें हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सर, झुंझुनू जिले में अपराध बढ़े हैं इन दिनों, लगातार चोरियां हो रही है, मारपीट है, गोलियां चल रही है, होटल में हाथ पैर तोड़े जाते हैं। इसका देखिए, निश्चित ही सरकार किसी की भी हो, अपराध के ग्राफ पर कमी लाना हमारी जिम्मेदारी है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पिछले 1 साल में राजस्थान में अपराध का ग्राफ 10% कम हुआ है। झुंझुनू में कुछ घटनाएं हुई है, लगातार पुलिस उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है और कल परसों जो घटना हुई है उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। कोशिश है कि अपराध मुक्त जिला बने, अपराध मुक्त राजस्थान बने। मुख्यमंत्री का लगातार इस पर प्रयास है और निश्चित ही हमारा भी प्रयास है कि हम राजस्थान में कानून व्यवस्था मजबूती के साथ में बनाए रखें ताकि लोगों का विश्वास सरकार में बना रहे। समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति पेंडिंग चल रही है 2-3 साल। देखिए, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद मैं बता रहा हूँ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। पिछले साल हमने 1000 से 1150 रुपए करी, इस बार बजट में 1250 रुपए हमने करी है। छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति लगातार आती रहती है। एससी की जो वर्ग के हमारे जो छात्र हैं उनकी लगातार आती है, इसमें कोई पेंडेंसी की बात नहीं है। एसटी की कुछ 250 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं। कुछ जो बैंक अकाउंट के संबंध में जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण से कुछ पेंडेंसी हुई है, तो वो भी हमारा प्रयास है वो जल्दी उसको क्लियर करा के
और ओबीसी के छात्रों को भी जो स्कॉलरशिप भी है उसका भी लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जब किसी का बैंक खाता चेंज हो जाता है, जब सारे बिल एक साथ जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति का भी अगर डिफॉल्टर हो जाता है बैंक आईएफएससी कोड चेंज होने के कारण से, तो वो वापस बिल आ जाता है, उसको रीजनरेट करना पड़ा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन सरकार की मंशा है कि छात्रवृत्ति जो है हमारे जो छात्र हैं उनको जल्दी से मिले। एक सदन है वो तीसरे दिन भी धरने पर बैठा है। आपने कहा था कि इंदिरा गांधी दादी है, उसको लेकर क्या देखिए इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री सम्मानीय रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हम हमारे परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको क्या हम दादा दादी नहीं बोलते हैं? क्या माता पिता नहीं बोलते हैं? ताऊ ताई नहीं बोलते हैं? क्या ये सम्मानजनक शब्द है हमारे हिंदी की डिक्शनरी के अंदर भी और हमारे परिवार के अंदर बोलचाल के अंदर भी? हाँ, हमारे नहीं, हमने ये कहा है कि चूंकि इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। सलमान खुर्शीद साहब तो पब्लिक मंच पर कहते हैं कि हमारी दादी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी लगातार कहते हैं कि हमारी दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने भी वही शब्द का इस्तेमाल किया है कि हम जो आपकी बड़ी नेता रही है, जिनके नाम से योजना चली है, तो जो योजना हम चलाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनता के बीच में सही तरीके से पहुंचे। जिस योजना के बारे में मैंने बताया था वो योजना पूर्ववर्ती सरकार ने लागू करी थी, घोषणा करी, लेकिन उसके फंड प्रोविजन नहीं किया था। बेवजह के बातों को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैंने कोई असम्मानजनक शब्द कोई बात नहीं, ये सम्मानजनक शब्द है। फिर भी मेरी पार्टी, मेरे विधायक दल के नेता जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप अपने बयान पे कायम है क्या सर? जो गलत सही मान रहे हैं वो? देखिए, मैंने जिस दिन ये बयान दिया था विधानसभा के अंदर, जब हंगामा विपक्ष के साथियों ने किया, मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये आग्रह किया था कि अगर कांग्रेस के साथियों को लगता है कि अपमानजनक शब्द है, असंसदीय है, तो उसको उसकी कार्रवाई से निकाल दिया जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं कि दादी शब्द किसी भी मीडिया के बंधु से पूछें, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, वो ये कभी उसको अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हमारे परिवार में हम बोलते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी हम लोग बोलते हैं। ये अपमानजनक नहीं हो सकता, लेकिन बिना किसी बात के उसको तूल दिया गया और जिस प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, उसके कारण से विधायक जो विपक्ष है उनका निलंबन हुआ था। धरने पर बैठे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार का लगातार प्रयास है, उनसे बातचीत चल रही है। हमारे 3 मंत्री हैं, उनसे बात कर चुके हैं और हमारा भी प्रयास है कि हम लोग विपक्ष के साथियों को साथ लेकर के चले। संसद हो चाहे विधानसभा हो, उसकी कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए, क्योंकि जनहित के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बहस में आए, चर्चा में आए, तो उसका जो परिणाम है वो जनता के हित में होना चाहिए। सर, आप झुंझुनू के प्रभारी मंत्री और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि झुंझुनू में सर्दी के मौसम में लाइट और पानी की कटौती की जा रही है, वो भी बेहतरीन तरीके से। आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है, लाइट के लिए परेशान है। देखिए, इस बार आपको ये जानकारी देते हुए बड़ा मौका है हमारे पास में कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो पिछली बार कांग्रेस सरकार के समय 55% के करीब बिजली उत्पादन हो रही थी बिजली संयंत्रों से, हमने उसको बढ़ाकर 75% कर दिया है। हमारी सरकार का भी फोकस है कि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे, पानी की जो वो आपूर्ति बनी रहे। और हम लोगों ने पहले पूर्ववर्ती सरकार की बजाय इस बार हमने अच्छा प्रयास किया है कि दिन में जो विद्युत आपूर्ति वो बाधित ना रहे, दिन में भी और रात में भी लगातार लोगों को मिलती रहे। कृषि की जो बिजली है वो हमारा प्रयास है, आने वाले समय में रात की बजाय हम दिन में किसानों को देंगे। मुख्यमंत्री का लगातार प्रयास है कि वर्ष 2027 से पहले किसानों को जो रात को बिजली मिलती है, ठंड के कारण परेशानी होती है, उसको दिन में भी करेंगे। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जो सप्लाई है आने वाले समय पूरे राजस्थान में हम लोग करने के लिए तत्पर है। सर्दियों में पहली बार पानी की समस्या आई है, इससे पहले कभी सर्दियों में समस्या नहीं रही थी। अब तक 4-4, 5-5, 6 रोज से पानी दिया जाता है। देखिए, अभी हमने बात करी है जिला अधिकारियों के साथ बैठक में, और हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल महोदय भी आज जिला अधिकारियों की बैठक में आए हैं। उन्होंने भी सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली सभी मुद्दों पर जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े, उन पर बातचीत करी है। और हमने एक अच्छा निर्णय लिया है कि इसको जल्दी ही बैठ करके सही तरीके से उसको सामंजस्य स्थापित करके विभाग के साथ में लोगों को समस्या ना आए, जनता को समस्या, इस बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपने जो बताया है उस समस्या को खत्म करेंगे।